चीन और नेपाल वैसे तो दुनिया के सामने ऐसा माहौल बनाने में लगे हैं कि दोनों की दोस्ती बढ़ती जा रही है, लेकिन असलियत तो ये है कि चीन हर तरह से बस नेपाल को अपना मोहरा बनाने पर लगा है। एक तरफ जहां लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव का माहौल है, तो दूसरी तरफ भारत को दबाव में लाने के प्रयासों से चीन पीछे नहीं हट रहा और अब 300 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि 2250 करोड़ रुपए की लागत से लहासा से नेपाल के काठमांडू तक उसने रेलवे लाइन बनाने की तैयारियों को शुरू कर दिया है। आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल न भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। बताया जा रहा है कि आगे भारत नेपाल सीमा के पास मौजूद लुम्बिनी से भी इस रेलवे लाइन को जोड़ा जाएगा। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि चीन की ये डेवलपमेंट वाली युद्ध नीति है। कई सालों से ये समझौता यूं ही पड़ा था, पर LAC पर भारत के साथ तनाव के माहौल के बढ़ जाने के बाद चीन ने तुरंत सालों से बंद इस प्रोजेक्ट को शुरू किया है और इसके लिए वो नेपाल को मोहरे के तौर पर इस्तेमाल करने पर तुला है। तिब्बत से लेकर काठमांडू तक इस रेल प्रोजेक्ट के काम में अब चीन की टीम जुट गई है। आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। दरअसल दशकों पुराने इस समझौते के मुताबिक तिब्बत के लहासा से शिगात से होते हुए रेल लाइन केरुंग पहुंचेगी। इसके बाद रसवा गाधी होते हुए ये रेल लाइन नेपाल में प्रवेश करेगी और फिर काठमांडू तक जाएगी। लहासा से शिगात से तक का काम तो हो चुका है, लेकिन अब शिगात से केरुंग तक का काम शुरू किया गया है। नेपाल वाले हिस्से में इस परियोजना पर चीन सर्वे का काम करने लगा है। इस रेल रूट के लिए कई ब्रिज और सुरंगें भी बनाई जाएंगी। नेपाली PM KP शर्मा ओली के अपनी कुर्सी बचाने का अभियान और चीन से उनकी मोहब्बत से कौन अनजान होगा। इसके लिए ही तो शायद ओली चीन के इशारों पर अपने निर्णय लेते जा रहे हैं, साथ ही भारत विरोधी माहौल बनाने की कोशिश में लगे हैं। वहीं चीन है कि सीमा पर तनाव के बीच ही नेपाल तक रेलवे लाइन बिछाने के प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है। चीन अपनी इस परियोजना से नेपाल पर अपनी पकड़ और मजबूत करने के प्रयासों में लगा है। देखने वाली बात यह है कि अगर रेलवे लाइन काठमांडू से आगे बढ़ती है तो ये भारत के बॉर्डर तक आ जाएगी और ऐसे में दो खतरे सामने आ सकते हैं, एक सामरिक और दूसरा आर्थिक। भारत के दरवाजे तक बड़ी ही आसानी से चीन का माल पहुंच पाएगा और इसे नई शक्ल के साथ भारत में डंप भी किया जा सकता है। इस प्रोजेक्ट की डेडलाइन 2025 है। भारत और चीन के बीच तनाव की स्थिति तो बनी हुई है, लेकिन इन सब के बीच में चीन ने जिस तरह से नेपाल को मोहरा बनाना शुरू किया है, वो चीन के चरित्र को साफ साफ बयां करता है कि वो अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए किसी को भी यूज कर सकता है। आप चीन और नेपाल के इस परियोजना को लेकर क्या सोचते हैं और चीन के उठाए इस कदम को किस तरह से देखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।